Good morning, everyone. This is Anilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, as you all know, that we are doing the syllabus of internal assignment B2. Our subject is English grammar, and in today's video, I will explain you two passages. So, first of all, as you all have seen that yesterday we have done the extra work related to the syllabus of internal assignment B2, which were prefixes and antonyms. In today's video, I will explain you two passages with the explanation of the exercises and the question answers related to both passages. I will explain you in the another video. So let's see. First passage which I am going to explain you, that is lesson 31, Rikki Tikki Tavi, which you can see in your book also, which is on page number 171. So let's read the passage carefully because we have to fill the exercises after reading the passage. So it is a passage about Rikki Tikki Tavi, who is a mongoose, एक नेवला है. One day a high summer flood washed Rikki Tikki Tavi out of the burrow where he lived with his father and mother and carried him kicking and clutching down a roadside ditch. So एक दिन क्या हुआ, गर्मियों की बाढ़ आई. जो रिक्की टिक्की टवी एक मोंगूज है, वो एक बरो में यानी अपने बिल में अपने माता पिता के साथ रहता था. क्या हुआ, जो गर्मियों की बाढ़ थी वो अपने साथ उसको बहा कर लेकर आई, किक करती हुई, एंड क्लचिंग, चंगुल में फंसाकर, मीन्स वो पानी में फंस गया था और फंसाकर उसने उसको रोड साइड, सड़क के किनारे एक डिच पर फेंक दिया. ही फाउंड अ लिटिल विस्प ऑफ ग्रास फ्लोटिंग देयर. विस्प मीन्स होता है पकड़. एक मतलब यानी ग्रास जो थी, एक भार वाली उसको ऐसी चीज़ मिल गई थी जिससे उसने पकड़ लिया था, ताकि वो पानी में बहते समय आपको कोई भी सहारा मिल जाता है, तो उसको वो ग्रास मिल गई थी. एंड क्लंग टू इट टिल ही लॉस्ट हिज सेंसेस. और उसने अपने आप को उस घास के टुकड़े से चिपका कर रखा जब तक कि उसकी सेंसेस यानी वो जो है बेहोश नहीं हो गया. व्हेन ही रिवाइव्ड, जब उसे होश आया, ही वॉज लाइंग इन द हॉट सन इन द मिडिल ऑफ अ गार्डन पथ. वो गर्म सूरज, यानी गर्म जो सूरज होता है वहाँ पर एक गार्डन यानी जो बगीचे का रास्ता था वहाँ पर पड़ा हुआ था. जब उसकी आँख खुली, पानी के साथ वो बहकर वहाँ आ चुका था. वेरी ड्रैगल्ड इंडीड एंड अ स्मॉल बॉय वॉज सेइंग. एक छोटे से लड़के ने उसको देखा और कहा, हेयर्स अ डेड मोंगूज. यहाँ पर एक मरा हुआ नेवला है. लेट्स हैव अ फ्यूनरल. चलो उसका फ्यूनरल करते हैं. फ्यूनरल आप सभी को पता है, एक प्रोसेस होता है जो किसी भी व्यक्ति के या किसी भी एनिमल के मर जाने के बाद किया जाता है. नो सैड हिज मदर, लेट्स टेक हिम इन एंड ड्राई हिम, परहैप्स ही इजंट रियली डैड. लेकिन जो बॉय था, उसकी मदर ने कहा कि नहीं, चलो इसे अंदर लेकर आते हैं और इसे सुखाते हैं, क्योंकि शायद ये मरा नहीं है. दे टुक हिम इन टू द हाउस. उन्होंने उसे घर के अंदर लिया. एंड अ बिग मैन पिक्ड हिम अप बिटवीन हिज फिंगर्स एंड थंब एंड सैड ही वॉज नॉट डेड बट हाफ चोक्ड. तो एक जो बड़े से मैन थे, जो कि उस बॉय के फादर थे, बॉय का नेम था टेडी. टेडी के फादर थे. उन्होंने क्या किया, उसको अपनी फिंगर्स और थंब यानी अंगूठे और उंगलियों के बीच से पकड़कर उठाया और उन्होंने कहा कि ये मरा नहीं है, बट ये हाफ चोक्ड है, मीन्स उसकी ऑलमोस्ट जो सांस है वो बहुत धीमे चल रही है. सो दे रैप्ड हिम इन कॉटन वूल. उन्होंने क्या किया, कॉटन वूल में उसको रैप कर दिया मोंगूज को. एंड वार्म्ड हिम ओवर अ लिटिल फायर. और हल्की सी फायर के ऊपर उसको वो वार्मथ देने लगे, गर्माहट. एंड ही ओपनड हिज आईज एंड स्नीज्ड. और उसने अपनी आंखें खोल दी मोंगूज ने, और वो छींका. नाउ सेड द बिग मैन, डोंट फ्राइटन हिम एंड वील सी वॉट ही विल डू. अब उन्होंने क्या कहा टेडी के फादर ने, कि इसे डराओ मत, हम देखते हैं कि ये देखेंगे कि ये क्या करेगा. इट इज़ द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड टू फ्राइटन अ मोंगूज. ये एक बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ है कि आप एक मोंगूज को डराएं. बिकॉज ही इज़ ईटन अप फ्रॉम नोज टू टेल विथ क्यूरियोसिटी. बिकॉज क्या होता है, वो अपने सर से लेकर पूंछ तक क्यूरियोसिटी से भरे हुए होते हैं, उत्सुकता से. बिकॉज वो हर चीज़ खुद खोजना चाहते हैं, यहाँ वहाँ भाग कर. द मोटो ऑफ ऑल द मोंगूज फैमिली इज रन एंड फाइंड आउट. एंड रिक्की टिक्की वॉज अ ट्रू मोंगूज. सो एज आई हैव टोल्ड यू कि इनका जो मोटो होता है, मोंगूज जो होते हैं नेवले, उनकी फैमिली जो होती है, उन सभी का मोटो होता है रन एंड फाइंड आउट, कि अपने आप भागें और खोजें कि क्या क्या है आसपास. और रिक्की टिक्की जो था वो ट्रू मतलब मोंगूज था, सच में नेवला था. सो ही वॉज डूइंग दैट थिंग ओनली. ही लुक्ड एट द कॉटन वूल. उसने कॉटन वूल को देखा जिसमें उसको लपेटा गया था. डिसाइडेड दैट इट वॉज नॉट गुड टू ईट. और उसने डिसाइड किया कि ये खाने के लिए अच्छा नहीं है. रैन ऑल अराउंड द टेबल. वो टेबल के चारों तरफ भागता हुआ गया. सैट अप एंड पुट
हिज फर इन ऑर्डर, वहाँ बैठ गया और उसने अपनी क्या की, फर जो होती है, जो उसकी टेल हो सकती है, वहाँ बैठ गया लेकर उसको। स्क्रैच्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को स्क्रैच किया, बिकॉज वो अभी कहाँ पर था, कॉटन वूल में लिपटा हुआ था। एंड जम्प्ड ऑन द स्मॉल बॉय शोल्डर, और छोटा सा जो लड़का था हुज नेम वाज टेडी, उसके शोल्डर पर उसने, मंगूज ने जंप लगा दी। डोंट बी फ्राइटेंड टेडी, सैड हिज फादर, दैट्स हिज वे ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स। सो टेडी के फादर ने कहा कि डरो मत, ये मोंगूज का तरीका है फ्रेंडशिप करने का। आउच, ही इज टिकलिंग अंडर माई चिन, सैड टेडी, टेडी ने कहा कि ये मेरी चिन यानी मेरी जो थोड़ी है उसके अंदर टिकल कर रहा है। रिकी टिकी लुक डाउन बिटवीन द बॉयज कॉलर एंड नेक, जब वो उसके शोल्डर पर जंप मारी टेडी के, तो उसने क्या किया, टेडी के कॉलर और नेक के बीच देखा। स्निप्ड एट हिज ईयर, उसके कान को सूंघा। एंड क्लाइम डाउन टू द फ्लोर, और क्या किया, टेडी के ऊपर सहारे वो चढ़ता हुआ नीचे आया। वेयर ही सैट रबिंग हिज नोज, जहाँ वो बैठ गया और अपनी नोज को रब करने लगा। गुड ग्रेशियस, सैट टेडीज मदर, एंड दैट्स अ वाइल्ड क्रिएचर, आई सपोज ही इज सो टेम बिकॉज वी हैव बीन काइंड टू हिम। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये बहुत टेम है, बहुत पालतू है, बिकॉज हम इसके साथ बहुत दयालु रहे हैं। गुड ग्रेशियस, ऑल मोंगूज आर लाइक दैट, सैड हर हस्बैंड, उनके हस्बैंड ने कहा, टेडी के फादर ने, कि जितने भी मोंगूज होते हैं वो इसी की तरह होते हैं। इफ टेडी डजंट पिक हिम अप बाय द टेल एंड ट्राई टू पुट हिम इन अ केज, ही विल रन इन एंड आउट ऑफ द हाउस ऑल डे लॉन्ग, लेट्स गिव हिम समथिंग टू ईट। उन्होंने कहा कि अगर टेडी जो है उनका बेटा, अगर इसको नहीं पकड़ता है टेल से यानी इसकी पूंछ से, और उसको एक केज में नहीं डालता है, सो ये पूरा दिन क्या करेगा, घर में अंदर बाहर करता रहेगा, रन एंड फाइंड आउट। सो चलो इसको कुछ खाने के लिए देते हैं। सो इट वॉज द पैसेज, लेट्स सी द फर्स्ट एक्सरसाइज विच इज फिल इन द ब्लैंक्स रिलेटेड टू द पैसेज ओनली। सो द हेडिंग इज fill in the blanks with words and phrases from the passage. A summer flood washed the little mongoose out of the burrow where he lived with his father and mother. So summer flood एक यानी गर्मियों में बाढ़ आई थी, जो अपने साथ बहाकर एक छोटे से नेवले को लेकर आई उसके बरो से, उसके बिल से, जहाँ पर वो अपने माता पिता के साथ रहता था। Second one is the little mongoose saved himself by holding on to a little wisp of grass floating there. So छोटे से mongoose ने अपने आप को कैसे बचाया, जब बाढ़ आई थी उसके पानी में जो था वो little wisp यानी एक छोटी सी यू कैन से पकड़ उसने ले ली थी, विच वॉज अ ग्रास, और उसको होल्ड करके वो क्या कर रहा था, ऑफ ग्रास फ्लोटिंग, वो जो ग्रास थी वो फ्लोट कर रही थी वाटर पे, और उसी के सहारे पकड़कर वो अपने आप को उसने बचाया। द मोटो ऑफ ऑल द मोंगूज फैमिली हैज बीन मेंशन्ड इन द पैसेज। सो मोटो जो होता है जितने भी मोंगूज फैमिली का, दैट इज रन एंड फाइंड आउट, वो मेंशन किया गया है पैसेज में। फोर्थ वन इज अ मोंगूज इज ईटन अप फ्रॉम नोज टू टेल विद क्यूरियोसिटी। सो जो मोंगूज होते हैं वो अपनी नोज से लेकर टेल जो होती है उनकी, उस तक वो जो होते हैं वो क्यूरियोसिटी से भरे हुए होते हैं। फिफ्थ वन इज द मैन सजेस्टेड दैट दे गिव द मोंगूज समथिंग टू ईट। मैन ने सजेस्ट किया कि उनको मोंगूज को कुछ खाने के लिए देना है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज डी, राइट द एंटोनिम्स ऑफ दीज वर्ड्स। फर्स्ट इज फाउंड, फाउंड मीन्स पाना, लॉस्ट खोना, वार्म्ड कूल्ड, गर्म ठंडा, हार्डेस्ट ईजीएस्ट कठिन आसान, टेम वाइल्ड पालतू जंगली, गिव टेक लेना देना, फ्रेंड एनिमी मनुष्य दोस्त और शत्रु। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज रीराइट द सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन। सो आपको क्या करना है, आपको दोबारा से लिखना है इन्फिनेटिव का यूज करके। लेट्स टेक हिम इन एंड ड्राई हिम, लेट्स टेक हिम इन टू ड्राई हिम। देन आपको क्या करना है, सेकेंड वाला आपको पिकिंग से स्टार्ट करना है। पिकिंग अप रिक्की टिक्की बिटवीन हिज फिंगर एंड थंब, अ बिग मैन सैड दैट ही वॉज नॉट डेड बट हाफ चोक्ड। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एज से स्टार्ट करना है। एज वी हैव बीन काइंड टू हिम, ही इज सो टेम। देन आपको क्या करना है, फाइंडिंग से स्टार्ट करना है। फाइंडिंग अ लिटिल विस्प ऑफ ग्रास फ्लोटिंग देयर, ही क्लंग टू इट टिल ही लॉस्ट हिज सेंसेस। देन आपको फिफ्थ वाला करना है, लुकिंग से स्टार्ट। लुकिंग एट द कॉटन वूल ही डिसाइडेड दैट इट वॉज नॉट गुड टू ईट। सो सारे ही आपको इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग चेंज करने थे, विच वी हैव डन। Then exercise F is rewrite the sentences without using the apostrophe. बिना apostrophe का यूज किए आपको दोबारा से sentences को लिखना है। Here's a dead mongoose. Here is a dead mongoose. Let's have a funeral. Let us have a funeral. That's his way of making friends. That is his way of making friends. That's wild creature. That is a wild creature.
Let's give him something to eat. Let us give him something to eat. He is tickling under my chin. He is tickling under my chin. So हमने अपस्ट्रॉफी हटाकर यहाँ पर बिना अपस्ट्रॉफी के लिखा है. Don't frighten him and we'll see what he'll do. Do not frighten him as we will see what he will do. Perhaps he isn't really dead. Perhaps he is not really dead. I suppose he is so tame because we have been kind to him. I suppose he is so tame because we have been kind to him. 10th one is he'll run in and out of the house all day long. He will run in and out of the house all day long. So it was the passage lesson 31 Ricky Tikki Tubby. I have explained you the passage and the exercises which you have to fill in your books. So I hope everything is clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also. I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.